हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.5। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री 110 डिग्री वेयर पी क्यू आर द पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। फाइंड एंगल ओ पी आर। यानी आपको ये दिया गया एंगल पी क्यू आर आपको 110 डिग्री दिया गया है और पी क्यू आर सर्कल के ऊपर पॉइंट से जिसका सेंटर सर्कल का सेंटर वो दिया गया है। आपको एंगल ओ पी आर यानी ये वाला एंगल निकालना है। देखो बहुत सारा सिंपल है, हम कैसे करेंगे आप ध्यान से देखेंगे। ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस। तो ओपी रेडियस हो गए, ओ आर भी रेडियस हो गए और सर्कल के अंदर रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ओपी और ओ आर बराबर हो गए क्योंकि दोनों रेडियस हो गए। अब यहां देखो मैं इसके बाद ट्राइंगल ओ पी आर ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, इसे मैं यहां पर बनाऊंगा आपके लिए। ये वाला ट्राइंगल में नीचे ले रहा हूं ओ पी आर। यहां पर आपको क्या हो रहा है, ओ पी और ओ आर आपको बराबर आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, तो ओ पी और ओ आर बराबर है। इसके बाद क्या देखेंगे, ओ आर के ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल ओ पी आर इक्वल टू ओपी के अपोजिट एंगल क्या है, सॉरी यहां पर इधर लिखो, ओपी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ओ आर पी और ओ आर के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ओ पी आर। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है, आई थिंक ट्राइंगल में पढ़ा था कि किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड बराबर होंगे तो उस साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होता है, वो भी बराबर होता है। तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको बराबर आ जाएंगे। अब इसके बाद ये दोनों बराबर एंगल आएंगे तो आप क्या करेगा, आप इसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में से ओपीआर का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। ओके, ये एंगल चाहिए। अगर पहले मुझे ये बताओ आप लोग, ओ पी क्यू आर जो है कोरिलेटर है ना, ओ पी क्यू आर ए कोरिलेटर। क्यों कोरिलेटर है? क्योंकि इसमें चार साइड है। लेकिन ये साइक्लिक कोरिलेटर नहीं है। अगर साइक्लिक कोरिलेटर होता तो ये एंगल और ये एंगल प्लस में करता तो 180 डिग्री आता है। क्यों? क्योंकि साइक्लिक कोरिलेटर के अपोजिट एंगल 180 डिग्री आता है। लेकिन ओपीआर साइक्लिक कोरिलेटर नहीं है। साइक्लिक कोरिलेटर होने के लिए क्या होना चाहिए कि सर्कल के कोरिलेटर के सारी वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करना चाहिए। ये क्यू पी आर ये तो कोरिलेटर की ये तीन वर्टिसेस तो लाई कर रहा है सर्कल के ऊपर, लेकिन ओ सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ओ पी क्यू आर के एक साइक्लिक कोरिलेटर नहीं है। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करेंगे, देखो पहले हम कैसे करेंगे इसको निकालने के लिए। अगर ये आपको आ जाएंगे तो इसके बाद आसानी से आप ये निकाल सकते हो। ओके, देखो स्टेप्स हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे एक कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। देखो आप क्या करेंगे, चूज ए पॉइंट एस on the remaining part of the circle, remaining part of the circle। आपने सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला पार्ट पे एक पॉइंट चूज कर लो। सपोज उसका नाम आप रखेंगे एस। ओके, एस ज्वाइन किया, एस चूज किया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके आप करेंगे ज्वाइन पी एस एंड एस आर। इसके बाद आप क्या करेंगे, पी एस और आर एस को ज्वाइन करेंगे। यानी कि ये पॉइंट एस को पी के साथ ज्वाइन करेंगे और इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ओके, अब ऐसा क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। ठीक है, अब एक चीज मुझे यहां पर आप बताएंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे, हमने पहले भी किया था, आपको दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि हमने क्या कहा था कि सर्कल का एक सर्कल है। चल उससे पहले हम ये ऐसा करेंगे, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ। ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद पहले आप ये से देखेंगे। अब यहां पर आपको नजर आएगा पी एस आर क्यू, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आप बन गए।
पहले पी ओ आर क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं था। क्यों? क्योंकि ओ वर्टिसेस सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है। अब ये वाला को आप यहां पर ये वाला लेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेटर आप यहां से लेंगे जिसका क्यू पी एस आर है। ये कोऑर्डिनेटर के चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो मैं कर सकता हूं ना, क्योंकि पी क्यू पी एस आर क्यू एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, सो हम लिख सकते हैं ना, नाउ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर मानी ये एंगल प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पी क्यू आर पी एस आर क्यू एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो रहा है, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। बिकॉज ये क्यों है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये साइक्लिक लिखना जरूरी है, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री है, प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी यहां पर 110 है कि 100 है, चलो मैं चेक करूं। सॉरी यहां पर 100 है कि 110 नहीं है, सॉरी यहां पर 100 है। ओके, यहां पर 110 नहीं है, 100 है। मैं भी सोच यहां पर 100 था। ओके, तो यहां पर आप 100 लिखेंगे। पी एंगल पी क्यू आर 110 नहीं था, 100 था, सॉरी। which implies that एंगल पी एस आर इक्वल टू 100 को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 180 में से 100 निकालेंगे, कितना आता है 80। एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू ये वाला एंगल आपको कितना आता है, 80 डिग्री आता है। पहले यहां तक नोट कर लो बेटा। ओके बेटा, हमें एंगल पी क्यू आर दिया गया था, हमने उसी की मदद से पी एस क्यू हमने निकाल लिया। पी एस क्यू, पी एस आर, सॉरी पी एस क्यू नहीं, मैं गलत बोल रहा था, पी एस आर हमने निकाल लिया। पी एस आर क्या आ गए, 80 डिग्री आ गया। ओके, पी एस आर, पी एस क्यू नहीं, पी एस आर, ये वाला एंगल क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की मदद से हमने ये एंगल निकाला। अब देखो ध्यान से, मैंने एक थ्योरम 10.1 को बताया था जिसका स्टेटमेंट ये था, ठीक है, आपकी बुक पे भी है, कि अगर ऐसे एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड से या ऐसे बोल सकते हैं, इस आर्क से या इस कॉर्ड से, आर्क से आप सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाते हो, ठीक है, ये एक एंगल बन गए, और इसी आर्क से, इसी वाला आर्क से या ये कॉर्ड से, ठीक है, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर किसी भी पॉइंट पर चूज कर रहा हो, कोई भी पॉइंट चूज कर लिया, पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है, ये कोई पॉइंट मैंने चूज कर लिया, तो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर जो पॉइंट आपने चूज किया उसके ऊपर यही आर्क से, यही सेम आर्क से आप एंगल बनाओ, यही सेम आर्क से एंगल बनाओ। तो क्या कह रहे हो स्टेटमेंट, जो सेंटर पे एंगल बना वो इसके डबल होंगे। ओके, तो यहां पर सेम चीज यहां पर आपको नजर आ जाएंगे, जो मुझे यहां पर दिखाते, आपको यहां पर डायग्राम बनाया गया। देखो ये आपका पीआर क्या है, एक कॉर्ड है, और यहां से ऐसे भी लिख सकते हो, पीआर एक आर्क भी है। इस आर्क से आपने सेंटर के ऊपर एक एंगल बनाया है, ठीक है, और इसी कॉर्ड से सेम आर्क से आपने सर्कल के रिमेनिंग पार्ट एस पे भी एंगल बनाया है। तो हम लिख सकते हैं ना यहां पर, नाउ एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर। यह स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट जो बुक पे भी है। और अगर ये आप इसका स्टेटमेंट आप लिखना है, थ्योरम 10.1 इसका स्टेटमेंट यह है कि एंगल subtended by an arc at the center is twice, 2 times, the angle is 2 times is twice the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle। ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा बेटा, यानी कि एंगल जो सेंटर पे, जो आर्क की मदद से सेंटर पर जो एंगल बना
वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर सेम आर्क की मदद से जो एंगल बना है उसके 2 टाइम्स डबल होता है। यानी सेंटर पर जो एंगल बना वो रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बना है, जो सर्कल सेंटर पर एंगल बना है वो सेंटर पर एंगल 2 गुना होता है जो रिमेनिंग पार्ट पर एंगल बना है। ठीक है, ये सर्कल के सेंटर पे बना है और यही सेम आर्क से सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पर, जिसको हमने पॉइंट यूज किया, एस पे एंगल बना हुआ है। तो ये सेंटर वाला एंगल इस एंगल के 2 टाइम्स होंगे। यही हमने रीजन लिखा है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल पी एस आर हमें क्या आया है, 80 आया है, विच इज इक्वल टू 160 डिग्री। एंगल पी ओ आर आपको क्या आया, 160 डिग्री। पी ओ आर आपको आया है 160 डिग्री। हमें ओ पी आर ये वाला एंगल चाहिए। अब आप लिख सकते हैं, देखो इन ट्राइंगल पी ओ आर, 2 चीज यहां पर मैं आपको समझाना है। देखो ओपी इक्वल टू, इसके बाद यहां लिखेंगे ओपी इक्वल टू ओ आर। क्यों, बहुत रेडियस है, बहुत रेडियस, ओके, दोनों रेडियस है। देयरफॉर विच इंप्लाइज दैट एंगल ओ आर पी इक्वल टू एंगल ओ पी आर। ये आप लिख सकते हो रीजन वाई, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड कोई ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में कोई भी 2 साइड इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो हमने किया था आपको। ठीक है, अब देखो नाउ एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब ऊपर वाला मैं मिटाऊंगा। अच्छा, एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू ओ आर पी, यानी ओ पी आर बोलो आर पी, मैं दोनों को लिखूंगा ओ पी आर प्लस एंगल पी आर ओ बोलो या ओ आर पी बोलो, और ओ आर पी और ओ पी आर दोनों बराबर है, प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। ओ पी आर प्लस ओ पी आर एंगल 2 टाइम्स एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर, हमें अब पी आया तो पी ओ आर 160 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 2 टाइम्स एंगल ओ पी आर इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री। विच इंप्लाइज दैट एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू, अब देखो 0 में से 0 निकालो, 8 में से 6 निकालो, 2 आएंगे, ये 2 नीचे चला जाएंगे टू 10, आपको आएंगे एंगल ओ पी आर इक्वल टू 10 डिग्री। अब देखो एंगल ओ पी आर आपको क्या है, 10 डिग्री आ गए, ये 10 डिग्री आएगा तो ये भी 10 डिग्री आएंगे। ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं निकालना था, हमें यही निकालना था। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इन फिगर एंगल ए बी सी मीन्स ये पूरा वाला एंगल 69 डिग्री दिया गया है। ए सी बी मान ये अंदर वाला एंगल 31 डिग्री दिया है। आपको निकालना एंगल बी डी सी वाला एंगल निकालना है। यहां पर एक चीज मैं आपको सिखाऊंगा, आपके बुक पे थ्योरम एक है, आई थिंक 10.9 होगा, देखो, या आप देखो थ्योरम खुद ही देखो। इसलिए क्या बोला गया है, ये आपको मैं कोड बनाऊंगा ए बी कोड। तो देखो ये वाला क्या, इसको क्या बोलता है, इसको मेजर सेगमेंट बोलता है, यानी ये वाला ये भी एक सेगमेंट है, दूसरा जो नीचे जो बनता है वो भी एक सेगमेंट है, लेकिन ये सेगमेंट थोड़ा छोटा है तो क्या बोलते हैं इसको, माइनर सेगमेंट बोलता है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, अगर सर्कल के किसी भी कोड से सेम सेगमेंट में एंगल बनाता हूं, सपोज मैं यहां पर एक एंगल बनाता हूं, देखो एक बन गया एंगल, और वही सेम साइड में इसे यहां पर सेम दूसरा एक एंगल बनाते हैं। क्या कह रहा है कि ये थ्योरम ये बोलता है कि किसी सर्कल के अंदर किसी कोड से सेम ही सेगमेंट में यानी सेम सेगमेंट और मेजर सेगमेंट में आप एंगल बनाते हो तो ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो सेम देखो ये बी सी कोड है,
बीसी कॉर्ड से एंगल बना है सेम सेगमेंट में एंगल ए बी ए सी और एंगल बी डी सी। तो ये एंगल और ये एंगल आपको बराबर आ गए। आप अगर ये निकल के एंगल फाइंड आउट करोगे तो खुद ब खुद ये इसके बराबर हो जाएंगे। रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि कोड की मदद से एंगल बन रहा है सेम सेगमेंट में। ओके, ये रीजन लिखेंगे आप। तो लिखो, इसको करने के लिए तरीका आप पहले ऐसे करेंगे। देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, आप ट्राइंगल ए बी सी ले लो, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये केस के मुताबिक हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। आप देखो, ए बी सी ए या बी ए सी, इसके बाद बी ए सी। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी इसके मुताबिक क्या आ गए? 180 डिग्री। बी ए सी यह हमें फाइंड आउट करना है, प्लस ए बी सी 69 दिया गया है, प्लस ए सी बी ये कितना दिया गया? 31 डिग्री, विच इज इक्वल टू 180। एंगल बी ए सी इक्वल टू प्लस 10, 7 प्लस 3, ये 1 यहां कैरी हो जाएंगे, 7 बन गए, 7 प्लस 3 100, 180। अच्छा, एंगल बी ए सी 180 में से अगर आप 100 निकालो, ये क्या आता है? 80 डिग्री। तो आपका ये 80 डिग्री आ गए, तो ये भी 80 आएंगे। पहले आप नोट कर लो, यहां पर मैं लिखूंगा, देखो, नाउ एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। वाई? ये रीजन लिखो, बिकॉज एंगल आर इन द सेम सेगमेंट, यानी ये एंगल जो बना है वो सेम सेगमेंट बना है। ओके, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? देयरफॉर एंगल बी डी सी भी आपको क्या आ जाएंगे? 80 डिग्री आ जाएंगे। ओके, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियोस में करेंगे। खुदा हाफिज।